जय हिंद। कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद पोलिनोमियल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। तो बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथ्म के अंतर्गत यदि हम बता दें, यहाँ पे बात हमें बहुपदों की करना है, तो हम मान लेते हैं कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विभाजन के लिए हमें कोई दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसमें हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। उसी तरीके से हमें दो बहुपदों की आवश्यकता होगी, जिसमें किसी एक बहुपद के द्वारा दूसरे बहुपद में भाग दिया जाएगा। तो हमने यहाँ मान लिया कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, या जहां gx बराबर नहीं है शून्य की और gx का मान शून्य नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि यहां हम देखते हैं कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं कि जो हमारा px होता है बराबर gx गुणित qx धन rx, जहां हम कह सकते हैं कि जो rx है उसका मान या तो शून्य हो सकता है या rx की घात जो है वो छोटी होगी किससे, gx की घात से। यही हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। जैसा कि हम संख्याओं में यदि हम कहें कि 25 में 4 से भाग देना है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो हमारी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं, भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या मानते हैं, भाजक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भाज्य की हमारी क्या कहलाएगा, जिसमें हम भाग देते हैं, लेकिन जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। उसी तरीके से जब हम बहुपदों में बात करते हैं, तो यहाँ हम बहुपद px को भाज्य और बहुपद gx को हम भाजक मान लेते हैं। हम इसको इस प्रकार से देखते हैं, px में हम भाग देंगे किससे, gx वाले बहुपद से। तो जब हम भाग देंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, जिसे हम qx से प्रदर्शित करते हैं। और हो सकता है कि rx का मान, rx मतलब क्या होता है, शेषफल। ये हो सकता है कि शेषफल का मान शून्य हो, या फिर हो सकता है कि जो शेषफल की घात होगी वह gx की घात से कैसी होगी, छोटी होगी। यदि बराबर होगी या उससे बड़ी होगी तो भाग चला जाएगा, लेकिन यदि rx की घात छोटी हो जाएगी तो भाग जाना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें qx और rx के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुपदों के विभाजन के लिए जो एल्गोरिथ्म है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है कि 2x वर्ग धन 3x धन 1 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से हमें भाग देना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले कि जिसमें हमें भाग देना है उसको हम px बहुपद मान लेते हैं, और जिससे भाग देना है उसको हम gx मान लेते हैं। तो हमने लिखा, माना px बराबर 2x वर्ग धन 3x धन 1 gx बराबर x धन 2। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो gx है उसका मान शून्य के बराबर नहीं है।
तो जैसा कि हमने बहुपद के लिए पढ़ा था कि हमें क्या करना है, इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देना है, तो लिखते हैं इसलिए px भागित gx। तो हम भाग देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x वर्ग धन 3x धन 1 बटे x धन 2। भाग के लिए हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x धन 2 का भाग हमें किस में देना है, 2x वर्ग धन 3x धन 1 में देना है। तो हम इसको भाग देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे x का वर्ग है, x के ऊपर 2 की घात है और भाग देना है, उसमें जो चर है x उसमें 1 की घात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 की घात बनाने के लिए हम इस यदि x में x का ही गुणा कर दें तो x वर्ग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, 2 दिया गया है x वर्ग के साथ, तो हमें यहाँ 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2x से गुणा कर देते हैं। तो 2x से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x x वर्ग, अब बीच में धन लगा है धन, तो 2 का गुणा 2 से होगा, 2 दूनी 4 और x आ जाएगा। हमें मालूम है कि जब हम भाग देते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन जब बहुपद होते हैं तो बहुपद क्या होते हैं, 2 या 3 पदों में होते हैं, इसलिए जब हम घटाते हैं तो इनके चिन्ह जो होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का है तो ये भी ऋण का हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि 2x वर्ग धन का है, ये 2x वर्ग ऋण का हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि धन का 3x है लेकिन ऋण का 4x है, घटेंगे तो क्या बचेगा, ऋण x। अब हम क्या उतारेंगे, धन 1। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनकी जो Rx हमें अभी प्राप्त हुआ है, इन दोनों की घातें क्या है, अभी समान है, छोटी घात नहीं हुई इसकी, इसलिए भाग चला जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि x यहाँ है, x यहाँ है, तो मतलब भाग तो 1 से ही जाएगा, क्योंकि यदि हम x में 1 का गुणा करेंगे तो x ही आएगा। यहाँ पे 2 में 1 का गुणा होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि यहाँ पे जो x है वो ऋण का है, लेकिन यहाँ पर धन का है, इसलिए हम इसमें ऋण 1 का गुणा करेंगे। तो ऋण 1 का गुणा करने से हमें क्या हो जाएगा, ऋण का x बन जाएगा, और ऋण 1 का करेंगे धन 2 से तो ऋण 2 बन जाएगा। तो इनको हम जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण का है तो ये धन का हो जाएगा, ऋण का है तो धन का हो जाएगा, और x ऋण का धन का x कैंसिल हो जाएगा, धन का 1 धन के 2 धन के 3 हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखें यदि Rx में जो हमें प्राप्त हुआ है 3, यहाँ पर x की घात कितनी कहलाई, 0 कहलाई। तो हम लिख सकते हैं चूंकि Rx बराबर 3 इज लेस gx, Rx बराबर 3 की घात लिखना, की घात छोटी है gx की घात से, इसलिए हम इस भाग को यहीं पर छोड़ देते हैं। अतः हमें qx का मान क्या मिल गया, 2x ऋण 1, और Rx का मान क्या मिल गया, 3।